बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि शायद सोशल मीडिया से जुड़े लोग कल एक पोस्ट डाली गई थी। ये घटना 1 फरवरी की है, जो हमारे शहर सासाराम की बेटी, रोहतास की बेटी स्नेहा, जो कि बनारस के एक निजी हॉस्टल में रह के अपनी तैयारी कर रही थी। उस तैयारी की कल को उसकी उम्मीद थी उसके घर वालों को कि कल को हम एक बच्ची को पदाधिकारी बनाएंगे और इससे सशक्त समाज का हिस्सा होगा। सबसे पहले तो उन तमाम तर देखने वाले और हमसे जुड़ने वाले लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई है कि मुल्क में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में एक नया परसेप्शन ही सही, मगर कुंभ में करोड़ों करोड़ों लोग अपना पाप धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो जिस प्रदेश में पूरे दुनिया के पापी पहुंच के अपना पाप धो रहे हैं, उसी प्रदेश के मुखिया आदरणीय परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, चूंकि पूरा वीडियो और पूरी बात ये दर्द है शायद एक भाई का जो अपनी बहन के हत्या और बलात्कार के बाद आप तक पहुंचा रहा है। रोहतास की बेटी है, निश्चित रूप से मार्मिक घटना है हमारे लिए। जिला में आमतौर से लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। ये शायद पूरे जिला के लिए दुर्भाग्य है या बुरा वक्त, बुरा दौर चल रहा हो। ऐसी स्थिति में लगातार एक बच्ची गायब है और उसके अलावा भी कई बच्चियां गायब हैं। उस पर भी हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकर्षित कराया था हम लोगों ने, और हम लोगों के कहने से पहले भी उनकी सकारात्मक पहल है और हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। खास मुद्दा ये है, चूंकि देश के कई ऐसे लोग जो मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जो इससे पहले भी, चाहे वो मामला निर्भया का हो या उसके बाद भी तमाम तर उन्नाव की बच्ची के साथ जो घटना घटा, या जो कश्मीर में जो घटना घटा, बहुत सारी ऐसी बच्चियों के साथ हुआ है। जैद पठान जी और तमाम तर समाज सेवी जो भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे इसलिए भी अनुरोध कर रहा हूं कि जिला और जिला के बाहर से, ये नेशनल मुद्दा है और नेशनल मुद्दा नहीं, ये दर्द है उस बेटी का जो एक उस परिवार से आती है जिस परिवार ने एक बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय सिस्टम, भारतीय संविधान और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करके अपनी बच्ची को बिहार से यूपी के बनारस माननीय प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में भेजा था। एक निजी हॉस्टल में रह के वो तैयारी कर रही थी, जहां के मालिक पांडे जी द्वारा पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। और उसके बाद जब घर वालों को सूचना मिलती है, घर वाले पहुंचते हैं तो दरवाजा तोड़ के और पहले तो बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की महान पुलिस, जिसको सुशासन का ढिंडोरा पीटने में वक्त नहीं लगता, जो ठाए ठाए करके इनकाउंटर करना जानते हैं और जात और धर्म के नाम पे देखते हैं, तो भैया आप ही के जात और आप ही के धर्म की वो बेटी है। ये वीडियो किसी मुसलमान के न्याय मांगने के लिए नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी दलित के न्याय मांगने के लिए किया जा रहा है, जिससे आपको तकलीफ होगी। आप जो सोच रहे हैं उसी सोच के साथ कम से कम हमारी बहन, हमारी बेटी को न्याय दें, इंसाफ की इस लड़ाई में साथ दें। और ये गुहार आप तक है, और आपसे इसलिए भी गुहार है कि आपसे एक उम्मीद है। पूरा मामला यह है कि हमारे शहर सासाराम, रोहतास जिला के, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम शहर की एक बेटी जिसका नाम स्नेहा था, जो एक निजी हॉस्टल में रह के तैयारी कर रही थी। उस हॉस्टल मालिक ने पहले उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। जब घर वालों को पता चला तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जबरन उस डेड बॉडी को जलवा दिया। इतनी जल्दी क्या थी महाराज, चाहे वो वहां के जो भी पुलिस कप्तान साहब, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी किसी बच्ची को जलाने का, उसका अंतिम संस्कार कराने का। और मेरा सवाल निश्चित रूप से एसपीजी जी की बुलडोजर की सरकार आए और बुलडोजर चलाए, या अगर यहाँ भी अपना ही जात देख के करना है तो फिर धर्म का चस्का बंद कीजिए। और ये पापी जो अपना पाप धुल रहे हैं, कम से कम उसी प्रदेश में तमाम तर अच्छे सनातन धर्म की आस्था वाले लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी कम से कम उस पापी के पाप नहीं, उसको पूरी तरीके से धुलने की जरूरत है। तत्काल प्रभाव से हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर केस हो और उसकी गिरफ्तारी हो। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रोहतास पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आप तमाम तर लोगों से उम्मीद है, चूंकि आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपके जिला का मामला है, तो हम सब लोगों को 0 FIR करके अपराधी को और पापी तक पहुंचने का और उसको संवैधानिक तरीके से सही जो उसकी सजा है उसको वहां जगह तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी मामले में, चाहे उसके वर्चस्व के मामले में, उसके जात के मामले में, उसके धर्म के मामले में, या उसके किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शन के मामले में लीपापोती हुई, तो किसी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय चाहिए, न्याय का कोई जात, कोई धर्म, कोई रंग नहीं है। और इस न्याय में बहन स्नेहा को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। और उस इंसाफ की गुहार हम आप तमाम तक जिला वासियों से, समाज सेवियों से, जो लोग भी देख रहे हैं, आपसे यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात बताएं कि उस परिवार वालों को बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रही है। और न्याय की इस उम्मीद में आखिरी उम्मीद है शायद हम लोग, अब चूंकि मीडिया के कई साथियों को नहीं पता है, जिन पत्रकार साथियों को पता चल रहा है, अपने अपने कलम के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से, जो जिस तरीके से साथ दे सकता है बहन स्नेहा का साथ दे। और ये देश का मुद्दा है और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुद्दा है, जहां बड़े बड़े ढिंडोरे पीटे जाते हैं। तो उन तमाम तर लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
मगर शायद ये जन्मदिन फीकी बात होगी, एक छोटी बात होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक बहन खोई है। एक हमारी और बहन उम्रा जो लापता है, हमारी बच्ची जो लापता है, उसको खोजने में हम लोग असमर्थ हैं, चाहे जो भी वजह रही हो। बीते 1.5 महीने से हमारी एक बच्ची लापता है और तमाम तरह इस तरह के कई बच्चियां लापता हैं। तो हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि अपनी सक्रियता बढ़ाई जाए और तत्काल प्रभाव से इन लोगों को खोज कर निकाला जाए। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि जनता सड़क पर आए और उसके बाद संवैधानिक तरीके से जब हम मांग करें तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई हो। और आप निश्चित रूप से हमारी सेवा के लिए, हमारी मदद के लिए हैं, वक्त वक्त पर आपसे सेवा, आपसे मदद मिलती रहती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहन स्नेहा को हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर इंसाफ मिले। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई लीपापोती हुई तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। जरूरत पड़ने पे पैदल बनारस पहुंचेंगे और इस तरह की भ्रष्ट और घटिया पुलिसिया सिस्टम को या गुंडागर्दी वाले सिस्टम को निकालेंगे। आपको जितना इनकाउंटर करना होगा इनकाउंटर कीजिएगा, मगर जब तक बहन स्नेहा को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इसी क्रम में हम जिला के तमाम तरह स्थानीय माननीय सांसद, माननीय विधायक, तमाम तरह माननीय मेयर और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधिगण से, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, कोई भी हो, आप अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, आप किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण से, सभी समाज सेवीगण से, सभी जनप्रतिनिधिगण से, सभी पत्रकारगण से अनुरोध है कि आप जिला में पत्रकारिता कर रहे हैं तो बहन स्नेहा के परिवार वालों का साथ दें। इस क्रम में कल हम लोग बहन स्नेहा के घर पहुंचेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे और आखिरी लड़ाई लड़ने तक उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके परिवार की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे। किसी डर, किसी दबाव में हम लोग आने वाले लोग नहीं हैं और हमें इंतजार रहेगा आप सबका कि किसी भी कीमत पे इस मुद्दे को दबने मत दीजिएगा। देश के आखिरी लोगों तक, अगर आप जिला के बाहर के हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, एक जिला का या एक बच्ची का मामला है, तो नहीं, ये इंसानियत से जुड़ा मामला है, इस देश का मामला है। और उन्नाव से बड़ी ये घटना या घटिया घटना कह सकते हैं कि पुलिस ने जबरन एक बच्ची का, जिसका बलात्कार हुआ हो, जिसकी हत्या हुई, उसकी बॉडी को बिना अनुमति के परिवार वालों के आग के हवाले कर दिया और उसको जला दिया, जो कि सनातन धर्म के खिलाफ भी किया ये इस काम को, कि एक अनमैरिड बच्ची के साथ जिस तरीके से हुआ है, शायद इनको तो इनका ईश्वर भी माफ ना करे, मगर हम न्याय में, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द फॉलो किया जाए और उसकी, उन पापियों की, बलात्कारियों की और हत्यारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और इसमें जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, जो भी नेता पदाधिकारी या जिस भी पार्टी के जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन तमाम तर लोग सजा के भागी हैं और उनको सजा मिले। तो इसमें किसी भी तरीके से कहीं भी कुछ भी कमी नहीं, कम से कम इनके हथियारों को हर कीमत पे फांसी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटना, घटिया घटना करने वाले और सोचने वाले लोग सहम जाएं, डर जाएं। तो योगी जी, आपसे बड़ी उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मेरी मांग है और जिला प्रशासन रोहतास से, क्योंकि आपकी बच्ची, आपकी बेटी के साथ आदरणीय जिलाधिकारी महोदया, ये अब बहन है, हमारी बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है और हमारी एक और छोटी बहन आपसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय, निश्चित रूप से आपकी सक्रियता है, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और हर लेवल पे आप प्रयास कर रहे हैं कि जिला में सुकून हो, जिला में लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इस इंसाफ की लड़ाई में हम आप चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके से मदद कर सकते हैं, आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय सासाराम को ये आदेश दिया जाए कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो करें और 0 FIR, जो हमारा अधिकार है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इस बात में करें। और देश एवं राज्य भर से, जिला भर से जो लोग वीडियो को सुन रहे हैं या जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, सिर्फ इतना उपकार कर दीजिएगा कि बहन स्नेहा के लिए एक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, लोगों को जानकारी में आए। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के साथी, पत्रकार और बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित रूप से उनको नहीं पता है और ये बात पता चलनी चाहिए। बड़ी मीडिया, बड़े लोग तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की बात को उठाया जाएगा, कहां से, किस साइड से चलना है उनको, या क्या उनकी अपनी में मजबूरी है, हम उस पर बात नहीं कहेंगे। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहन को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हर कीमत पर 53 लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर सिर्फ यही 53-55 लोग या 100 लोग अगर शेयर करते हैं तो जाने ये हजार और लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। और इस बात को रखने के क्रम में सिर्फ इतना ही हम चाहते हैं कि हर कीमत आप सब सोशल मीडिया के साथी आखिरी उम्मीद हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के विरुद्ध ये जो कार्रवाई होनी है, इस कार्रवाई में हमारा साथ दें। और चूंकि पुलिसिया जुल्म आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाए, और अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और इनकलाब की न कोई जात है, न कोई धर्म है। जब भी अन्याय होगा तो अन्याय के विरुद्ध और न्याय के साथ मैं, आपका भाई, आपका बेटा,
तो राब नियाजी पूरी मजबूती के साथ खड़ा मिलूंगा, जितनी मेरी ताकत है उस ताकत के साथ। और आप सब जिलावासी, जिला के तमाम तर पत्रकार, आज जो भी मेरे पास है, जो लोग मुझे जानते हैं, ये सब आप लोगों की देन है। जिला में मुझे आज तक चाहे वो चुनाव जीता हो या फिर चुनाव जीतने के बाद जितना प्रेम मुझे मिला है, ना कभी कोई जात की बाउंडेशन रही, ना कभी धर्म का रहा, और लोगों ने जात और धर्म से उठ के मुझे प्रेम किया है, मुझे आगे बढ़ाया है। सभी पत्रकार साथियों का बहुत एहसान है हम पर। तो जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से मुझ पर एहसान रहा है जिला के तमाम तर समाजसेवी और पत्रकारगण का, तो हम बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि इस बहन का, परिवार का भी साथ दिया जाए। उसके पिता एक उम्मीद की आखिरी किरण आप लोग हैं और बहुत परेशान है, वो परिवार बहुत प्रताड़ित है। तो दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ा होने का वक्त है, और हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ उस परिवार के साथ नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।